शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बाजार की बड़ी बातें आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं मार्केट्स में और आपकी नजर कैसी है, कहां होनी चाहिए, इस वक्त रणनीति आपको मार्केट में क्या बनानी है, सब कुछ बताते हैं बाजार की बड़ी बातों में। निफ्टी 150 अंकों की मजबूती इस वक्त दिखाते हुए करीब 23,194 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ अच्छी खासी मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है और काबिल तारीफ है इस वक्त, क्योंकि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों की मजबूती नजर आ रही है और क्लियरली 49,700 के लेवल से बैंक निफ्टी भी इस वक्त ट्रेड करता हुआ आप देख पाएंगे। सेंटिमेंट सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार के समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियरली बाजार में मेटल सेक्टर्स में चमक देखने को मिल रही है। टाटा स्टील में मजबूती के साथ इस वक्त कामकाज देखने को मिलेगा। इसके अलावा फार्मा शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक जो है बाजार को लगातार संभालने का काम कर रहे हैं और फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर ही आज ढेर सारी रिपोर्ट्स भी ब्रोकरेज की आती हुई दिखी, जिसके ठीक बाद ये स्पेस फोकस में है। रियल एस्टेट सेक्टर जहां पर हम लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी और बिकवाली का दबाव देख रहे थे, वो कमजोरी और खरीदारी में तब्दील होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे शेयर्स अगर आप देखेंगे वहां पर अच्छा खासा एक्शन देख पाएंगे। मजबूती के साइंस 23,189 के लेवल्स पर करीब 143 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त निफ्टी खड़ा हुआ। अच्छी खासी खरीदारी और दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी एक्शन पैक माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बाजार की बड़ी बातें आपने जानी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में क्या कुछ हो रहा है, कौन से सेक्टर्स के साथ साथ कौन से स्टॉक्स हैं जो कि बाजार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौन से लगार्ड्स हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। मिड मार्केट एक्शन सबसे पहले अंश से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून अंश, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी। तो सबसे पहले शुरुआत निफ्टी से ही करेंगे। अगर देखें तो 6 सेशन से लगातार बिकवाली चल रही थी, आज काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है और ये सरप्राइजिंग मूव नहीं है, क्योंकि अगर पिछले सेशन का भी मूव देखेंगे तो भले ही लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन दिन के निचले स्तर से 1% का रिकवरी देता हुआ नजर आया था। अगर हम यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर हमें हरे निशान में दिख रहे हैं, लेकिन टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है, जिसमें अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर हम स्टॉक्स भी देखें तो स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील और एपीएल अपोलो जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 2.5 से 5% की खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो थोड़ा थोड़ा लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बार बार फ्लैट भी हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर ही है जहाँ पे हमें थोड़ा सा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे। इसमें अच्छे तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वोडाफोन आइडिया का देखें तो यहाँ पे लगभग 5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी से कुछ 6,000 करोड़ का बैंक गारंटी मांगा है 2050 में जो शॉर्टफॉल हुआ था स्पेक्ट्रम का, उसके चलते। लेकिन कंपनी ने अपने जो अगर कल का कॉन कॉल सुनेंगे तो कंपनी ने बताया है कि कंपनी अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ इस चीज़ पर बातचीत कर रही है। तो शायद से इसके चलते हम ऐसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ट्रेडर्स ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शायद कंपनी को इसमें कुछ रिलीफ मिल जाए, जिसके चलते इस होप्स के चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। जुबिलेंट फूड भी फोकस में है, 5% की तेजी नजर आ रही है। कंपनी के कल नतीजे आए थे जहां पे रेवेन्यू 42% से बढ़ता हुआ नजर आया था। 5 सेशन से स्टॉक गिर रहा था और आज काफी अच्छी खरीदारी दिख रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन बनते हुए नजर आ रहे हैं। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे भी 6.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। इसके भी नतीजे आए हैं। प्रॉफिट 32% से बढ़ता हुआ नजर आया है। एनआईए की बात करें तो 42% से बढ़ा है और साथ ही साथ एनएनपीए और जीएनपीए में भी अच्छा इंप्रूवमेंट बनता हुआ दिखा है। अगर इसके स्टॉक फ्यूचर में भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी कुछ 12% से बढ़ता हुआ दिखा है, तो फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे इसमें लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। बहुत शुक्रिया अंश, मार्केट का पूरा अपडेट हमारे सामने रखने के लिए। तो क्लियरली एक्शन पैक इस वक्त बाजार नजर आ रहा है। इस एक्शन पैक बाजार में ये भी ध्यान रखिएगा कि काफी बड़ी गिरावट के बाद बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है और लगातार 6 सेशन की बिकवाली हमने देखी है और उसके बाद ये सेंटिमेंट्स बनते हुए, इन सेंटिमेंट्स को देखते हुए आपके लिए फंडामेंटल नजरिया जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए बाजार में वॉलेटाइल मूव्स अब भी हैं। एफआईएस की वापसी अभी भी नहीं हुई है, बावजूद इसके बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है, ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढ रहा है, लेकिन संकेत क्या कुछ कह रहे हैं ये जानना फंडामेंटल एक्सपर्ट से जरूरी है। और इसीलिए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो मार्केट की तस्वीर दिख रही है ऐसे में रणनीति क्या बनाई जाए। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं और हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। घूमने जा रहे हैं आप कहीं? काश ऐसा होता मानसी कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के, सभी को प्रणाम और शुभ दिन।
कामकाज के सिलसिले में हम तमिलनाडु के राज्य में आए हुए हैं और कोयम्बतूर से करूर जाने का हमारा फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है, तो गाड़ी में मुसाफरी करते हुए आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ दिक्कत आए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फॉर दैट गौरांग सर, और सबसे पहले तो हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी, अपना ध्यान रखिएगा। एंड विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम, सबसे पहले बाजार पर ही आपका एक टेक जान लेना चाहेंगे और आपको एक बता भी दें, ऑफ कोर्स आप ट्रैक कर ही रहे होंगे, लेकिन इस वक्त सर एफएमसीजी और आईटी को छोड़ हर सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन है। फार्मा स्पेस आज सुबह से ही बाजार को संभालने का काम कर रहा है। 6 दिनों की बिकवाली के बाद इस वक्त खरीदारी में वापस लौटा है बाजार। जी हाँ मानसी, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा रुझान है। 6 दिनों के बाद लगातार करीबन 2.5-3% के आसपास की गिरावट हमने बाजार में देखी थी पिछले 6 दिनों में। और एक बात अच्छी है जो हमने पहले भी बात करी थी हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर, कि 23,000 और 22,800 ये जो दो अहम स्तर है निफ्टी स्पॉट पर, खास करके जो 22,800 का स्तर है, ये 2 बारी हम जा करके फिर ऊपर की तरफ उभरे हैं। तो अनुमान लगा देते हैं कि फिलहाल तो जिस तरीके का वातावरण है, इस स्तर के नीचे जा करके हम बंद न दें, और अगर हम इसी प्रकार से 23,000 के ऊपर टिके रहे तो शायद आने वाले दिनों में थोड़े बहुत ऊपर के दायरे और बन सकते हैं। हालांकि आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, कल शुक्रवार आखिरी दिन हफ्ते का, एक्सपायरी को लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हरकत में बाजार आज आता हुआ दिखा है। लेकिन बेहतर रुझान, ठीक है, सभी क्षेत्र योगदान नहीं दे रहे, लेकिन काफी कुछ क्षेत्र और स्टॉक्स मानसी जो पिट चुके थे बुरी तरह पिछले कुछ दिनों में, वो आज प्रयास कर रहे हैं योगदान ऊपर की तरफ देने के लिए। गौरांग सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, और इनफैक्ट शुरुआत में आपका टेक सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर लेकर ही करना चाहूंगी, बिकॉज फार्मास्यूटिकल स्पेस में हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो फार्मा हो, हेल्थ केयर हो या डायग्नोस्टिक हो, इस वक्त ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर फार्मा से जुड़ी कई सारी कंपनियां। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज सर आउट परफॉर्म करता हुआ ऑलमोस्ट 450 अंकों की मजबूती है, और अच्छे साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है इस सेक्टर में, उनके लिए राय क्या होगी? और ऑफकोर्स नई पोजीशन के लिए तो शायद अब थोड़ा इंतजार ही करना पड़े, क्या होगी आपकी राय? मानसी, इंतजार करना तो मैंने कभी सीखा नहीं है। मैं हमेशा एक राय देता हूं कि आप समय को, बाजार को समय के अनुसार मत मापिए। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, गिव दैट यू हैव। अगर आप इस प्रयास में रहेंगे कि हम कब खरीदें कब बेचे, तो मेरे ख्याल से पहले तो खरीदारी नहीं कर पाएंगे, और फिर बिकवाली कहां से होगी जब आपने खरीदारी नहीं की है। तो थोड़ा थोड़ा निवेश बिल्कुल करना चाहिए, पूरी ताकत लगा के नहीं चलना चाहिए। बाजार भी ऐसे माहौल में मानसी जहां पर बहुत ऊपर या बहुत नीचे जाए उसकी संभावना फिलहाल तो कम लग रही है। जिस प्रकार से हमने 12-13% के आसपास का करेक्शन सेंसेक्स, निफ्टी और कुछ शेयर में उससे ज्यादा करेक्शन आते हुए दिखा है। तो पहले तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहें, दिग्गजों में शुरुआत करिए, और अगर आपको नया निवेश करना है तो शुरुआत कीजिए। मैं ये कहूंगा कि आप ठहरिए मत, शुरुआत कीजिए, और फिर बाजार में गिरावट आती है या फिर फार्मा क्षेत्र, फार्मा सूचकांक या फिर फार्मा शेयर्स में गिरावट आती है, तो अच्छे शेयर्स में आपको पहल करनी चाहिए अपना निवेश बढ़ाने के लिए। वी हियर यू देयर गौरांग सर, और सही, इनफैक्ट व्यूअर्स के लिए भी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए भी एडवाइस है कि हर मौके पर, हर मोमेंट पर मार्केट आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। कहीं कुछ चल रहा है तो कहीं एंट्री सिनेरियोज भी बन रहे हैं, सही समय आने पर ही लेकिन मार्केट में एंटर करना बेहद ज़रूरी है। इस वक्त फार्मा सेक्टर में भले इतनी ज़्यादा खरीदारी है, लेकिन अगर एंट्री पॉइंट मिल जाए तो फिर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, बैंक, NBFCs, ये सारे के सारे शहरों में अच्छी खासी रौनक है। लिस्ट डाउन कीजिए अपने पसंदीदा काउंटर्स, उनमें धीरे धीरे निवेश करना शुरू करें। जहां फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी स्पेस की बात कर रहे हैं, एप्का लेबोरेटरीज के नतीजे भी आ गए। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी की आय में करीब 9% का इजाफा हुआ है, 2,245 करोड़ पोस्ट हुआ है। कंपनी की आय का आंकड़ा 2,053 करोड़ से 2,245 करोड़। सालाना आधार पर कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कामकाजी मुनाफे, मार्जिन और एबिडा और साथ ही ओवरऑल सेट की बात करें, मुनाफा करीब 38% बढ़ा है, 248 करोड़ टू 48 करोड़ सालाना आधार पर पोस्ट हुआ है। वहीं मार्जिन और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर भी नतीजे काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं। उसका इंपैक्ट इस वक्त आप स्टॉक प्राइस पर भी देख पाएंगे। 4% की तेजी के साथ 4.5% की तेजी नतीजों के साथ साथ स्टॉक रिएक्ट करता हुआ ऑन पॉजिटिव साइड। गौरांग सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए।